वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज टोटली क्लियर कर देता हूँ। ये जो इंटरनेट पे तुम्हें मिथ में रखा गया है कि तुम्हारी हाइट टोटली जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, मतलब हाइट का मतलब ही ब्लैक पिल है। इस ब्लैक पिल मेंटालिटी को प्लीज अपने दिमाग से थोड़ा बाहर निकालो। ये सच नहीं है। जेनेटिक्स हाइट में सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल प्ले करती है कि एक सीलिंग सेट कर देती है कि तुम इतने ग्रो करने वाले हो, इतने तक, नेचुरली। लेकिन तुम्हें उस सीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। मार्केट में कोई भी ऐसी एक्यूरेट फॉर्मूला या कोई ऐसा एक्यूरेट स्टेप या तरीका नहीं है जिससे पता किया जा सके कि तुम्हारी हाइट एग्जैक्टली कितनी ज्यादा ग्रो होने वाली है। जेनेटिक सीलिंग की बात कर रहा हूं, नहीं पता कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तुम 5 फुट 7 के हो, तुमने 5 फुट 6 से हाइट ग्रोथ की जर्नी, अच्छे से स्लीप लेना, अच्छी डाइट लेना सब शुरू कर दिया था। एक साल बाद तुम 5 फुट 7 के हो गए और उसके बाद तुमने डाइट वगैरह सब बंद कर दी क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि यही तुम्हारी जेनेटिक सीलिंग है। बट रियल सीलिंग क्या थी? शायद 5 फुट 9 थी, शायद 5 फुट 10 थी, 11 भी हो सकती है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। ना ये तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है, ना ही किसी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इट्स कॉमन सेंस। हम एक अनप्रेडिक्टेबल चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इस चीज को बिलीव करना कि हाइट का मतलब ही जीन्स होता है और मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट सबसे बड़ा चोर है तुम्हारी होप का। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे गंदी हैबिट के ऊपर बात करने वाले हैं जो तुमने पिछले कई सालों से अननोइंगली करी है, और मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों करी है। जिससे तुम्हारी हाइट के 2 से 3 इंच चुरा लिए गए हैं तुमसे, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रह गए हैं, तुम उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। बिलीव नहीं करोगे, ये कंडीशन इतनी बुरी है कि जितना ज्यादा देर तक तुम इसे करते रहोगे तुम्हारी हाइट उतनी ही ज्यादा चुराती रहेगी, और वक्त के साथ साथ ये और बेकार होती जाती है। तो मेरी सजेशन ये है कि इसे अभी के अभी फिक्स करो। इस वीडियो में जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसे फॉलो करो। मैं बात कर रहा हूँ एंटीरियर पेल्विक टिल्ट नाम की इस गंदे हैबिट की। अब देखो, बात यह है कि नहीं, ये हम सब लोगों ने बचपन से ही सबकॉन्शियसली करी है। हम जिस तरीके के घर में बड़े हुए हैं, यहाँ पे योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजेज, ये सारी चीजें प्रोमिनेंट नहीं मानी गई है। इसमें तुम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी कुछ माइंड सेट है जो हमने सेट नहीं करा है, तो हमारी भी गलती नहीं है। कुछ ऐसे हाउस होल्ड होते हैं जहां पे ये सारी चीजें बचपन से ही बच्चों को सिखाई जाती है। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है ना, मैं सजेस्ट करता हूँ, आपका अगर कोई बच्चा है या कोई बच्चा होने वाला है, बचपन से ही उसको योगा, पोस्चर करेक्शन, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज, इन सारी चीजों के बारे में सिखाइए। एक अच्छी डाइट दीजिए, आपको आगे जाके थैंक यू बोलेगा। तो देखो, हम जिस टाइप के घर में पैदा हुए थे, पले बड़े हैं, हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोमिनेंट नहीं थी, जिसके कारण हमने एक नेचुरल एस शेप स्पाइन कर्वेचर हासिल कर लिया। बताता हूँ कैसे। ये तुम्हारी स्पाइन है, बट ये टोटली स्ट्रेट नहीं हो सकती। ये भी तुम्हारी स्पाइन है। अब अगर मैं इन दोनों को वर्टिकली नापूं, तो ये जो है ये इसके मुकाबले ज्यादा लंबा लगेगा, भले इन दोनों की लेंथ एकदम सेम है। प्रॉब्लम क्या है? कर्वेचर। ये थोड़ा सा कर्व है और ये वक्त के साथ साथ और कर्व होती जाती है। इतना कर्व नहीं है स्पाइन तुम्हारी, वो एस शेप में है, लेकिन वक्त के साथ कंप्रेस होती है। आई होप यू गेट द आइडिया। तो तुम्हें इसको फिक्स करना है। इसको अगर इलोंगेट करोगे और वर्टिब्रेट्स को डिकम्प्रेस करोगे, दो तरीके होते हैं, इलोंगेशन और डिकम्प्रेशन, दोनों ही बताऊंगा। इस हैबिट को फॉलो अप करने के बाद 3 से 4 हफ्ते के अंदर, इसीलिए मैंने अपने टाइटल में इंस्टेंटली वर्ड का यूज किया है, क्लिकबेट नहीं है। हाइट ग्रोथ जैसी चीज 6 से 7 साल ले लेती है, अगर तुम वही सेम रिजल्ट 3 से 4 हफ्ते में कर पा रहे हो, इट्स बेसिकली इंस्टेंट। वंस अगेन मैं तुम्हें डिस्क्लेमर देता हूँ, ये एक हफ्ते का काम नहीं है, रात भर में नहीं होगा। 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना 3 से 4 हफ्ता दो। 3 से 4 हफ्ता मतलब 1 महीना, 1 मंथ। मैं जिन दो टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा था, डिकम्प्रेशन एंड इलोंगेशन, दोनों ही समझाता हूँ। देखो, डिकम्प्रेशन क्या है? तुम्हारी स्पाइन जो है ना, ये बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स से बनी हुई है। वर्टिब्रेट्स मतलब छोटे छोटे बोन के स्ट्रक्चर से, और ये आपस में ऐसे करके कनेक्टेड है। और पता है, इन वर्टिब्रेट्स के बीच में ना, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है, जो वक्त के साथ साथ कम होता रहता है, कम होता रहता है, और फ्यूज हो जाता है, और इसी को हम स्पाइन कंप्रेशन कहते हैं। लेकिन तुम्हारी बॉडी नेचुरली तुम्हारे स्पाइन को, जैसे ही तुम रात भर सोते हो, सुबह उठते ही डिकम्प्रेस कर देती है। वो रात भर धीरे धीरे डिकम्प्रेस हो रही होती है। तभी तुम नोटिस करना, अगर तुम्हारी हाइट ऑन एवरेज 5 फुट 7 रहती है, सुबह जैसे ही नापोगे 5 फुट 8 लगने लगती है, फिर जैसे ही रात को नापते हो वापस 5 फुट 7 आ जाती है। इसके पीछे का रीजन है डिकम्प्रेशन। दिन भर काम करते हो, कोई सिंपल वेट वगैरह उठा रहे होते हो, जिम में जाके लिफ्टिंग करते हो, कोई भी ऐसी चीज करोगे जिससे तुम्हारे स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, तो थ्रू आउट द डे वो धीरे धीरे कंप्रेस होती जाती है। अब ये काफी नेचुरल स्टेप है, लेकिन हम इस कंप्रेशन की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं वक्त के साथ साथ, इसीलिए 3 से 4 हफ्ते कह रहा था, इसे लगने वाले हैं। दूसरा है इलोंगेशन। इलोंगेशन का सिंपल सा मतलब है, देखो तुम्हारा स्पाइन ऐसे कर्व्ड है, तुम्हें इसे इलोंगेट करना है। स्पाइन कभी भी ऐसे टोटली स्ट्रेट नहीं हो सकती है, वरना तुम्हारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में ये हद से ज्यादा कर्व्ड है, ये अनहेल्दी है एक्चुअली। लेकिन थ्रू आउट द टाइम लाइन जो मैंने 3 से 4 हफ्ते का टाइम लाइन दिया है, अगर इसमें अपने पोस्चर को तुम थोड़ा सा ठीक करोगे और ठीक रखोगे, यू कैन फिक्स दिस थिंग। तुम्हारा स्पाइन इलोंगेट हो जाएगा। सच बताओ, इसमें इंक्रीज नाम का कुछ नहीं हो रहा है। ये हाइट बहुत सालों से तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड थी, तुमने बस इसे अनलॉक करी है आज जाके।
एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर तुम्हारी एज 13 से लेकर 21 के बीच में है, भाई तुम इस एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जैसी गंदी हैबिट को फिक्स करो, बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हें फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी बहुत बड़ा लेवरेज है, तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स अभी भी मोस्ट लाइकली खुले हुए हैं। तुम अगर अपनी बॉडी को प्रॉपर स्लीप, एक नॉन सेडेंटरी लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइट दोगे, सिर्फ इन 3 चीजों का खेल है बस, यू कैन एक्चुअली अटेन एन एक्स्ट्रा इंच और 2 इंच और इवन 3 इंच ऑफ परमानेंट हाइट। परमानेंट, ये किसी पॉस्चर के चक्कर में गायब नहीं होगी, तुम बायोलॉजिकली ग्रो करोगे। कैसे करोगे? स्लीप को फिक्स करो अपने, रात को जल्दी सो ताकि सुबह जैसे ही उठो तुम्हें अलार्म की जरूरत ना पड़े, अपने नेचुरल स्लीप साइकिल से उठो और तभी तुम्हारा कॉलेज या स्कूल का टाइम भी हो जाए। इस तरीके से रात के स्लीप को एडजस्ट करो, जल्दी सोगे तो जल्दी उठोगे। दूसरी, एक नॉन सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अटेंड करो। सिंपल सी बात है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब दिन भर अपने काउच में, अपने बेड में, अपने चेयर पे पड़े रहना, या ऐसे कुर्सी वगैरह में बैठ के शायद गेम्स खेलना या मूवीज देखते रहना, दिन भर घर में ही पड़े रहना, ये एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। मूवमेंट कितना है? बहुत कम है, मिनिमल। तो तुम्हारी बॉडी को एक नॉन सेडेंटरी लाइफस्टाइल दो, एक्सरसाइज करो, बाहर जाओ, छत पे टहलो, वॉक करो। दिन भर घर में पड़े रहोगे तो खत्म हो भाई तुम। और मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सारे सप्लीमेंट्स तुम्हारी हाइट ग्रोथ में तुम्हें मेजरली अफेक्ट करने वाले हैं, बाकी सब माइनरली करते हैं। जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3, प्रोटीन, एंड इनमें भी सबसे मेजर रोल तुम्हारे कैल्शियम इंटेक और प्रोटीन इंटेक का होता है थ्रू आउट द डे। कैल्शियम किससे आता है? दूध से आता है। लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तुम सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रिस्क्राइब करवा लो। अगर तुम सप्लीमेंट लेने जा ही रहे हो, डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ सप्लीमेंट ले लो, तो 2 तरीके के सप्लीमेंट होते हैं कैल्शियम को लेके, कैल्शियम साइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट ट्राई मत करना, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूं। इसे लेना या नहीं लेना तुम्हारी मर्जी है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है और बॉडी में ये कार्बोनेट के मुकाबले बढ़िया एब्जॉर्ब होता है। अब प्रोटीन की बात करें, खैर इसके साथ गैम्बल मत करो। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं इंडिया का दी बेस्ट क्वालिटी वे प्रोटीन, विच इज नेचुरल टीन। वे प्रोटीन के दुनिया भर के वेरिएंट्स हैं और दुनिया भर के फ्लेवर्स भी हैं। यू विल नेवर रन आउट ऑफ इट। मुझसे अगर कुछ सजेशन चाहिए तो अगर तुम स्टूडेंट हो, परफॉर्मेंस सीरीज ट्राई कर सकते हो, इट विल बी इनफ फॉर यू। अगर तुम स्टूडेंट हो और जिम भी जाते हो या फिर होम वर्कआउट करते हो, बढ़िया होम वर्कआउट, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2-3 दिन कर लिया और बाकी दिन ऐसे ही गए, नहीं, तो तुम आइसो बूस्ट ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हें लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तुम डेयरी वाले प्रोडक्ट खाने में तुम्हें दिक्कत होती है, दूध वगैरह नहीं पीते हो, तो प्लान प्रोटीन ट्राई कर सकते हो। अब एक चीज को लेकर मैं बहुत ऑनेस्ट होना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इस बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता हो। मार्केट पे टिपिकल प्रोटीन ब्रांड एंड वे प्रोटीन के मुकाबले इसकी प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 100-200 रुपया ज्यादा तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन उसका सोल्यूशन है ये कूपन कोड लगा लेना, बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पता है जहां एक्सेप्शनल क्वालिटी होती है वहां एक्सेप्शनल प्राइस भी होता है। एंड बाय द वे, मैंने जितने सप्लीमेंट्स के नाम बताए हैं नेचुरल टीम की वेबसाइट पे तुम्हें वो भी अवेलेबल है। एंड ऑब्वियसली जस्ट लाइक प्रोटीन, सप्लीमेंट्स भी काफी हाई क्वालिटी के हैं और नेचुरल है, तुम उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। मेरा ये कूपन कोड यूज कर लोगे तो तुम्हें सब में डिस्काउंट मिलने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।